नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो यूपी के हाथरस जिले से आ रही है। जी हाँ, यूपी के हाथरस जिले के पुलराई गाँव में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और पुरुष एक ही है। सैकड़ों घायलों में से कई गंभीर हैं। इससे मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। बात इसकी नहीं है कि कौन श्रद्धालु खत्म हुआ, कौन श्रद्धालु मौत हो गया। बात यह है कि इस तरह के हादसे क्यों होते हैं। क्या हमारी भी कुछ गलती होती है? प्रशासन, पुलिस हर व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता। चाहिए कि जब भी ऐसी भीड़ इकट्ठा हो तो वहां आयोजकों को और आने वाले श्रद्धालुओं को संयम रखना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। अब देखना यह है कि इस पर कितनी गोदी मीडिया बात करती है, क्योंकि यही अगर कहीं दूसरी जगह हुआ होता तो आज पूरा देश इस पर बातचीत कर रहा होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर मंगलवार को लोकसभा में संबोधित किया। प्रमुख विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। उसने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया है। इनका हौसला इतना बढ़ गया है कि सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। गंभीर है कि हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है। सदन में कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल जो हुआ उसे गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को रक्षा नहीं कर पाएंगे। इन हरकतों को बालक बुद्धि मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राहुल के लोकसभा में दिए भाषणों के कई हिस्सों को कार्रवाई से हटा दिया गया है। राहुल ने नीट पर भी बोला, राहुल ने मणिपुर पर भी बोला, राहुल ने अग्निवीर पर भी बोला और राहुल ने हिंदुओं पर भी बोला। और उन्होंने हिंदुओं के बारे में कहा कि भाजपा हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, लेकिन भाजपा ने मात्र हिंदू के शब्द को इतना उठाया और पूरे देश में वायरल किया गया, पूरे देश में प्रदर्शन किया गया। जबकि राहुल ने नीट, अग्निवीर और जैसे कई मुद्दों को उठाया। उन मुद्दों का क्या होगा, यह भी आप कमेंट करके बताएं। उत्तर प्रदेश में न्यायिक मजिस्ट्रेट के चयन में बड़ी अनियमितता सामने आई है। यूपी लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हलफनामा देकर माना कि प्रांतीय न्यायिक सेवा मेंस 2022 के परिणाम में 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदल गई थी। आयोग ने बताया कि मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 अभ्यर्थियों की 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच कराई जा रही है। यानी एक और पेपर लीक के बारे में ये घटना हुई है। अब देखना यह है कि हर जगह जब राजस्थान में चुनावी प्रचार चल रहा था तो राजस्थान में लीक पेपर को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया था। अब देखना यह है कि इन होने वाली लीक पेपर्स या कॉपियां बदलने की घटनाओं को कितना सीरियसली लेते हैं पूरे मीडिया वाले ले या नहीं ले, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने भविष्य के लिए इसको सीरियसली लेना शुरू कर दें, क्योंकि लीक पेपर होता है तो आपके बच्चे ही डिप्रेशन में आते हैं। इसका खामियाजा आपको, हमको और पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।